Morning, everyone. Uh, I gave you summer vacation task and I need to remind it again. आपको इसमें क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट है इसका, मेक कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी प्रिपेयर करनी है रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। जो पार्टनरशिप आपका फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपने पढ़ा है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बताए गए थे, उनके रिगार्डिंग आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, विथ पार्टनरशिप डीड एंड विदाउट पार्टनरशिप डीड। मतलब आपको पार्टनरशिप डीड के बताने हैं, प्रोस एंड कॉन्स बताने हैं, और विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन दे करके। तो ये एक एग्जांपल है स्पीड आपके उसमें प्रेजेंटेशन में। ठीक है, इसको आप अपने एक अलग से सेपरेट समर वेकेशन टास्क नोट में बनाएंगे आप। सेकंड पॉइंट है रिवाइज चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एंड आल्सो डू रिवैल्यूएशन टाइप क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2 to 5, दैट इज चेंज इन पीएसआर टू डेथ ऑफ पार्टनर। जो एडमिशन, रिटायरमेंट, जो भी चैप्टर्स है आपके, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक कॉमन प्रोसीजर होता है, वो सब में सेम तरीके से बनता है। तो आप इन जितने भी चैप्टर्स हैं, इनके रिवॉल्यूशन अकाउंट्स के जो जितने भी क्वेश्चन या एग्जांपल्स है, आप लोग अपनी नोटबुक में कर सकते हो उनको। थर्ड पॉइंट है इसमें, डू चैप्टर 1 to 3 ऑफ पार्ट बी। जो पार्ट बी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक है, ठीक है, उसके जो स्टार्टिंग के फर्स्ट थर्ड चैप्टर्स हैं, वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो वहाँ पर आप उस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उनके इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मतलब समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन भी उसके कर सकते हैं। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब ये जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी के रिगार्डिंग जो आपका ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी है आपकी, जो आपका फर्स्ट टास्क है आपका, इसको आप एक बार देख लीजिए प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको कैसे करना है। ये द टेल ऑफ सक्सेसफुल पार्टनर्स एंड इंसाइट इनटू पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो इसमें आपको देखो क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। कुछ टेबल आपको टेबल के थ्रू, मतलब एक तो आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि कौन कौन जो बिजनेस, जो एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क टेकर हैं, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन देना है अपने उनका। ठीक है, जो भी आपके पार्टनर्स या जो भी आपके स्टोरी के वो रहेंगे। सेकंड, द बर्थ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उनको पार्टनरशिप चूज करना चाहिए। और थर्ड है क्रिएटिंग द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कैसे क्रिएट करी जाती है। फोर्थ पॉइंट है कि ट्विस्ट दे करके कि जो अगर डीड लेस, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, और जो चीज हम सीखते हैं वहाँ पे, लेसन लर्न जो हम करते हैं उसको। और लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन का। First, introduction to our heroes. In the bustling city of Punjab lived three ambitious friends, Ajat, Azad, Sindhu, and Bhagat. Each had unique talent and shared a dream of starting a business together. Azad was a marketing genius, Sindhu a finance wizard, and Bhagat an operation expert. They knew their combined skills could create something special. So one sunny morning, while sipping coffee at their favorite cafe, Azad said, "Why don't we start our own trading company? We have the skills, the passion, and the vision." Sidhu and Bhagat is lit up at the idea. They agreed and decided to form a partnership. ठीक है, ये एक मतलब कैफे पे मिलते हैं। आपको इस तरीके से कुछ भी आपको स्टोरी लेनी है और आपको दिखाना है कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब एक बिजनेस शुरू उनको करना चाहिए। और जब दो या दो से ज़्यादा मेंबर मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए रेडी रहते हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। essential of their partnership, एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी, जितने भी जो मतलब एसेंशियल्स है पार्टनरशिप के लिए, उन सबको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिंग द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्रिएट कैसे करी जाती है, क्या क्या चीजें कंटेंट हम उसके रख सकते हैं पार्टनरशिप डीड के, वो आपको बुक से मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी यहाँ से भी मतलब कॉपी कर सकते हैं। The key elements are name and address of the business, name and address of the partners, nature of business, capital contribution, profit loss sharing,
ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर थिंग जो मतलब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं या पार्टनर्स को एक पार्टनरशिप फॉर्मेशन करते वक्त ध्यान रखी जाती हैं बातों का, जो ताकि आगे चल करके डिस्प्यूट हो तो उसका रिजोल्यूशन हम पार्टनरशिप डीड से देख करके कर सकें। नेक्स्ट, ट्विस्ट दैट द डीडलेस डिलेमा। आपको कोई भी एक एग्जांपल क्रिएट करके दिखाना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी, फ्लोरियड आजाद कजिन्स, they have started his partnership with two friends, Emma and Frank, but they neglected to draft a partnership deed. Initially, everything seemed smooth and बट सून डिसएग्रीमेंट अरोज। मतलब जब तक कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होता तब तक तो पार्टनरशिप आपस में मतलब एक बिजनेस करना इजी लगता है, लेकिन जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और ईगो पर बात आ जाती है तो फिर बाद में कन्फ्लिक्शंस आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो क्या क्या प्रोज एंड मतलब कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हमारे पास डीड नहीं होगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग में हमारे पास इम्प्लीकेशन ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके रूल्स अप्लाई होंगे। डेव assumed he would get more due to his higher investment, but Emma and Frank insisted on equal sharing as per the Indian Partnership Act। मतलब जो एक पार्टनर है वो डिमांड करना चाह रहा है कि उसको प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा मिलना चाहिए, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड रहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली 6% अलाउड रहता है। रेमुनरेशन नॉट अलाउड रहता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एक यूनियनस डिसीजन के बेसिस पे रहता है। नेक्स्ट लेसन जो मतलब हम इससे लर्न करेंगे, क्या लर्न करेंगे कि जो अगर हमें क्लैरिटी और प्रेसिजन मतलब कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से मतलब फ्री हमें अगर बिजनेस चलाना है, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन हमें चाहिए, तो हमें हमारे पास पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। यहाँ से हम इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे कि पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे। लास्ट कंक्लूजन प्रिपेयर करेंगे। ये सब चीज़ आप अपनी समर वेकेशन टास्क नोटबुक में प्रिपेयर कर लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन हो अभी भी तो वो बाद में मुझसे पूछ सकता है फोन करके। थैंक यू।